नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। इस वर्ष की महाकाल मंदिर से सावन भादो माह की शाही सवारी 7 किलोमीटर मार्ग पर भ्रमण करेगी। तैयारियों को लेकर हुई प्रशासनिक बैठक। राजाधिराज भगवान महाकाल की शाही सवारी सोमवार 22 अगस्त को धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सती गेट के समीप बरगद के पेड़ की लटकती जटाओं को काट दिया गया है। बिजली पोलों पर जहां करंट का खतरा है वहां प्लास्टिक शीट लपेटी जा रही है। जहां जहां गड्ढे हो रहे हैं उनमें चूरी डाली जा रही है। सवारी मार्ग पर सजावट का दौर भी जारी है। बाबा महाकाल की शाही सवारी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शाही सवारी करीब 7 किलोमीटर लंबे पारंपरिक मार्ग से निकलेगी। इसमें 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है। इस बार श्रावण मास के 5 सोमवारों को अनुमान से अधिक श्रद्धालु आए थे। दूसरे सोमवार को भी क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया था। इसे लेकर प्रशासन की पूरी टीम अलर्ट है। इस बाबत एसडीएम संतोष टैगोर ने बताया, शाही सवारी जो 2022 को आयोजित हो रही है उसमें बाबा महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए जितनी भी मंडलियां सम्मिलित होती है, जो परंपरागत रूप से सम्मिलित होती है, इनकी हर बार कुछ न कुछ चैलेंजेस हम लोगों को सामने आते हैं। उन्हीं दृष्टिकोण से ये आज हमारी दूसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में जो हमारी 70 मंडलियाँ हैं, मंडलियों के अलावा मंडलियों के साथ में लगने वाले पुलिस अधिकारी, हमारे रेवेन्यू के अधिकारी या कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारी, इनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। इस मीटिंग में सभी से ये अनुरोध किया गया है कि उनको किस रूट से लेकर अपनी मंडलियों को इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास जो नई पार्किंग बनी है वहाँ लेके आना है। 12 बजे तक पहुँचने का सबको निर्देशित किया है। 12 बजे के बाद वहाँ से हम लोग मंडलियाँ वहाँ से स्टार्ट कर देंगे और उसके अलावा वही उसी रूट से निकलते हुए उसी रूट पर आगे बढ़ते हुए सवारी में सम्मिलित होगी। संख्या वॉलंटियर्स के सब में निश्चित की गई, जिनको हम टी-शर्ट्स उपलब्ध कराएंगे जो हमारे प्रिंट होकर शाम तक या कल सुबह तक प्राप्त होंगे, तो कल सुबह हम इनको उपलब्ध करा देंगे। साथ ही साथ इनके वॉलंटियर्स 5-5 हम लोगों ने लिए हैं, जो इनकी सुरक्षात्मक चीज़ों को और बाकी अन्य लोग अनाधिकृत रूप से उनकी मंडली में प्रवेश न करें, इनको सुनिश्चित करने की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। अच्छा, बाहर से कुछ मंदिर नहीं? हाँ, मंडलियाँ जो हर बार रतलाम से आती है, देवास से आती है, 1 या 2 इंदौर से आती है, ऐसे सभी आयोजकों को भी हमने बुलाया था। उन सभी को बुलाने के बाद सभी को उसी भाव को हमने अवगत कराया। प्रेमरतन एक्सटेंशन के रहवासी क्षेत्र की सड़कों पर ड्रेनेज व बारिश का पानी जमा होने से हुए परेशान। चक्का जाम की बात कही। प्रेमरतन एक्सटेंशन के रहवासी विगत 4 वर्षों से हर बारिश में सड़कों पर ड्रेनेज और जलभराव की स्थिति में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। कई बार निगम और जनप्रतिनिधियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं निकला। इस बाबत क्षेत्रीय रहवासी प्रेमलता शर्मा, मनोज मिश्रा व टीना सोनी ने बताया। भैया यहाँ पे बरसात में इतना पानी रहता है, 8 दिन के बिना पानी निकलता नहीं है। सांप वगैरह जानवर निकलते हैं, बच्चे नीचे मतलब स्कूल नहीं जा पाते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और प्लाटों में पानी भरा रहता है और प्रीति नगर से पानी आता है हमारे इधर, तो पानी निकलता ही नहीं है। हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं इसके कारण। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के पानी की, जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके कारण हमारे यहाँ समस्याएं खड़ी हो रही हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दूसरा, इसकी जो शिकायत है, इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हमने महापौर, विधायक जी सभी को करी, मगर आज तक किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं करा। इसलिए हम आखिरी बार महापौर जी, सभापति और विधायक जी को निवेदन कर रहे हैं, पार्षद महोदय को निवेदन कर रहे हैं, आयुक्त महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि शीघ्र समस्या का समाधान करें, अन्यथा 3 दिन बाद बुधवार के दिन हम सभी लोग मिलकर कॉलोनी वासी 4 वे पे चक्का जाम करेंगे। भाई हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा समस्या, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़े बड़े सांप जानवर सब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। हम लोग ये है कि अगर हम पैर भी रखें ना तो हम बीमार हो जाए, इस तरह की समस्या हो रही है। आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने 2 महीने से पानी बिल्कुल भरा ही हुआ है, निकलने बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब हम बताइए हम कैसे निकले बाहर, आप ही बताइए। कितने वर्ष हो गए ये समस्या? 4 साल तो पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। देश के ख्यातनाम कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य कामना को लेकर स्थानीय प्रशंसकों ने महाकाल मंदिर में कराया महामृत्युंजय का जाप। शहर के हास्य कवि दिनेश दिग्गज महाकाल मंदिर में श्रीवास्तव का फोटो लेकर पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में फोटो रखकर राजू के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बीते दिनों जिम में वर्कआउट के दौरान राजू श्रीवास्तव को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से ही एम्स दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत में पहले से कुछ सुधार हुआ है। दिल्ली एम्स में भर्ती राजू का ब्लड प्रेशर 11वें दिन कंट्रोल में आया। हालांकि ऑक्सीजन को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। उन्हें पहले 20% तक ऑक्सीजन दी जा रही थी। इससे पहले शुक्रवार को राजू की हालत क्रिटिकल हो गई थी। यहाँ महाकाल मंदिर में इस समय
दुनिया के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ करने आए हैं। हम उनके स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करने आए हैं। बाबा महाकाल से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी हमारे देश के बड़े मेहनती कलाकार जल्दी से स्वस्थ हों। आज पूरा देश उनके लिए कामना कर रहा है। देश के बड़े बड़े कलाकार भाई राजू श्रीवास्तव जी के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे महानायक अमिताभ बच्चन हो, सुप्रसिद्ध ख्यात गायक कैलाश खेर जी हो, के साथ साथ मेरे साथ इस समय अभिषेक निगम जी हैं, देश के बड़े भजन गायक हैं। आदरणीय गुरु जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से उनके लिए प्रार्थनाओं के स्वर उठ रहे हैं। हम सब मिलकर बाबा महाकाल के श्री चरणों में निवेदन करने आए हैं कि हमारे राजू श्रीवास्तव जी जो हमारे देश के हंसी और ठाकों के पर्याय बन चुके हैं, हंसी और ठाकों की परिभाषा बन चुके हैं, हमारे राजू श्रीवास्तव जी जल्दी से स्वस्थ हों। पवांसा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का पुलिस ने सरे राह निकाला जुलूस, अपराध न करने की बात कही। कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर मटकी फोड़ने को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने चाकूबाजी की और प्राणघातक हमला किया, जिसको लेकर पवांसा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया द्वारा चाकूबाजी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित की गई। 48 घंटे के अंदर प्राणघातक हमला करने वाले अपराधियों को पवांसा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को उस क्षेत्र में ले जाकर जनता के बीच जुलूस निकाला गया। जहां जहां वह अवैध वसूली करते थे वहां उन्हें ले जाकर संकल्प दिलाया गया कि वह अब अपराध कभी नहीं करेंगे। चिमनगंज थाना पुलिस ने चोरी के एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की। कई चोरियों का होगा खुलासा। चिमनगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लगातार चोरियों के मामले में पुलिस ने त्रिशूल पारदी पिता गोपाल पारदी निवासी पवांसा को गिरफ्तार किया। आरोपी से कैलाश एम्पायर में हुई चोरियों के बारे में पूछताछ करने पर उसने घटना कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से चोरी गए माल भी बरामद किया। आरोपी त्रिशूल पारदी चिमनगंज थाना क्षेत्र का कुख्यात बदमाश और पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल की हवा खा चुका है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कैलाश एम्पायर में रहने वाले भगवान पिता सुंदरलाल के घर में विगत 8 जुलाई को चोरी सहित छोटी मायापुरी में रहने वाली सोनीपति मनोज रायकवार के घर चोरी करना कबूल किया। बदमाश त्रिशूल पारदी के चिमनगंज थाना में 4 वारंट बंजी है। इसके अलावा वह पिछले दिनों पवांसा क्षेत्र में डकैती डालने की योजना में पकड़ाए आरोपियों के साथ था और फरार चल रहा था। 18 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी त्रिशूल पारदी को सेंट पॉल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया। इस बाबत थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया। 18 अगस्त की बात है, रात को 10 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सेंट पॉल स्कूल के आसपास हाथ में बकानुमा हथियार लेके लोगों को डरा धमका रहा है। इस सूचना पर सब इंस्पेक्टर बबलेश के द्वारा उसको तत्काल राउंड अप किया गया और उस समय जब उससे नाम पता पूछा तो वो अपना नाम पता बदल के बता रहा था, लेकिन हमारा जो स्टाफ उपस्थित था उसने उसकी पहचान त्रिशूल पारदी के रूप में की थी। ये त्रिशूल पारदी जो चोरी के मामलों में वांटेड है और इसके स्थायी वारंट भी हमारे यहाँ पे थाने पर है। तो हमने जब थाने लाके इससे पूछताछ करी, इसने 2 घटनाएं इसने चोरी करने की कबूल करी है, जिसमें एक कैलाश एम्पायर की घटना है जो इसके द्वारा की गई थी और एक छोटी मायापुरी की घटना है। इसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं और 2 मामलों का खुलासा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसने अन्य घटनाओं में पूछताछ करने पर 2 और घटनाओं के आरोपियों के बारे में इसने जानकारी दी है, जिनके ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। माधव साइंस कॉलेज में स्थित गांधी प्रतिमा का चश्मा टूट जाने से छात्रों ने किया हंगामा, क्षतिग्रस्त करने का लगाया आरोप। उज्जैन के देवास स्थित माधव साइंस कॉलेज में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया जब कुछ छात्रों ने परिसर में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति का चश्मा टूटा हुआ देखा। NSUI के छात्रों ने इसका विरोध किया और कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी। सूचना पर कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत एक्शन लेते हुए माधवनगर थाना पुलिस को जानकारी दी। माधवनगर थाना पुलिस कॉलेज पहुंची और घटना की प्रारंभिक जांच की। NSUI के छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है कि किसी छात्र द्वारा महात्मा गांधी जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, जबकि माधव कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य हरिशंकर द्विवेदी जी ने बताया कि कॉलेज परिसर में कई पक्षी है, संभवतः किसी पक्षी के बैठने से मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ नहीं, एक सामान्य सी घटना होगी क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी बहुत सारी हैं और बारिश का मौसम है, उसमें अगर क्रैक हो गया, वो कोई बर्ड आई होगी तो उसमें पंजे वगैरह से और उससे हो सकता है। और अभी हमने जैसे ही संज्ञान में आया है तो हमने तुरंत पेंटर्स जो मूर्तिकार हैं उनको बुलाया है और उनको वो अभी तुरंत आप सबके सामने रिपेयर कर ही रहे हैं। जैसे को तोड़ने का कहीं आरोप लगा था, CCTV कैमरे चेक किए, उसमें कुछ मालूम किया? नहीं, उसमें अभी हम नहीं चेक कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है।
ठीक है। और उनको जो टीआई साहब भी आए थे उनको भी हमने कहा था कि आप भले ही आप ये पूरा बॉक्स उठा के लेते जाइए, तो हमारे पास क्योंकि डीवीआर निकालने के लिए कोई टेक्नीशियन था नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि नहीं आप यहाँ रखा रहने दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी परिसर में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई टेक्नीशियन उसे चेक करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए माधवनगर थाना पुलिस ने डीवीआर रूम पर ताला लगवा दिया है और डीवीआर की फुटेज चेक करने के बाद ही पूरी घटना का खुलासा हो सकेगा। महात्मा गांधी की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही कॉलेज में छात्रों की भीड़ लग गई और एनएसयूआई ने नारेबाजी कर घटना का विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने आनन फानन में उज्जैन के मूर्तिकार अनिल बैचेन को बुलाया, जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद बताया कि किसी भी मूर्ति का चश्मा 4 भागों में बनाया जाता है। ये चश्मा जिस कलाकार ने बनाया है, उन्होंने चश्मे के जॉइंट में मजबूती नहीं दी, जिस कारण किसी पक्षी के बैठने से या कोई चोट लगने से भी चश्मा टूट सकता है। फिलहाल अनिल बेचैन ने महात्मा गांधी की क्षतिग्रस्त मूर्ति का चश्मा जोड़कर उसे रिपेयर कर दिया है। देखो, ये चश्मा जो भी किसी भी मूर्ति का अगर चश्मा बनता है, गांधी जी का हो या किसी अन्य मूर्ति का अगर चश्मा होता है, तो कम से कम 4 से 5 भागों में बनता है। 2 गोले बनते हैं, 2 कानों पर जो सरिया या तार डाला जाता है और एक बीच की जो नाक के ऊपर जो यहाँ पर एक डंडी डाली जाती है, वो चिपका हुआ जो हिस्सा होता है इन भागों को चिपकाया जाता है। और होना ये चाहिए, जब भी कोई आर्टिस्ट मूर्ति बनाता है तो उसमें कील डालता है चश्मा के अंदर, इसमें कील नहीं है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि इसे तोड़ा गया है, सिर्फ ये जॉइंट खुला हुआ दिख रहा है। अब इसको तोड़कर हटाया गया है ये मुझे नहीं पता, सिर्फ ये जॉइंट खुले हुए दिख रहे हैं, इसमें कील नहीं दिख रही मुझे कहीं भी। इतना जितना मेरा अनुभव है मैं सामने बता पाता। लोग कह सकते हैं कि जो कमजोर बना था उसको, हाँ, ये जो कमजोर, किस कारण, हाँ, ये किसी भी कारण से टूट सकता है। मैं कारण तो नहीं बता सकता कि किसी ने इसको मार के हटाया है, तोड़ा है, ये मुझे नहीं पता। सिर्फ ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट खुला हुआ है। क्या लगता है आपको? ये जॉइंट खुला हुआ है। अब वो पक्षी के मोर के वजन से हो सकता है या किसी के द्वारा चोट करने से भी हो सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि नॉर्मली अपने आप हो गया या किसी ने तोड़ा, ये कुछ मैं नहीं बता सकता। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर समिति महाकाल की शाही सवारी के दिन सोमवार को क्विंटलों से फलाहारी खिचड़ी वितरित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में कराएगी अपना नाम दर्ज। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा सोमवार को लगभग 30 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी बनाने और वितरण करने का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी चामुंडा माता मंदिर पहुंचेगी और पूरे आयोजन का निरीक्षण कर मंदिर समिति को प्रशस्ति पत्र भेंट करेगी। मंदिर के पुजारी सुनील चौबे ने बताया कि खिचड़ी बनाने और वितरण करने में लगभग 5 घंटे का समय लगेगा। लगभग 30 बड़े तपेलों में बनने वाली साबूदाने की खिचड़ी में 6 क्विंटल साबूदाना, 12 क्विंटल आलू, 4 क्विंटल मूंगफली दाने, 15 डब्बे तेल, 5 डब्बे देसी घी और 1.5 क्विंटल शक्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। 30 क्विंटल की खिचड़ी को बनाने में लगभग 6 लाख का खर्च आ रहा है। सोमवार सुबह से बनने वाली साबूदाने की खिचड़ी का काम दोपहर 12 बजे तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मां चामुंडा भक्त समिति के 4 वाहनों से शहर के विभिन्न स्थान, इंदौर गेट, नानाखेड़ा, हरी फाटक ब्रिज और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में कई काउंटर लगाकर खिचड़ी वितरण की जाएगी। इसमें समिति द्वारा चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति स्वयं करीब इसमें 6 लाख रुपए आपस में इकट्ठा करके और भगवती का एक कार्यक्रम महाकाल की शाही सवारी के दिन संपन्न करने जा रही है। टीम आ रही है तो किस प्रकार से इंस्पेक्शन करेगी टीम? इसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के हमको सहमति मिल गई है। वो लोग यहाँ पर आके इस कार्यक्रम को देखेंगे एवं हमको उसका प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। जोमेटो विज्ञापन में बाबा महाकाल का नाम लिए जाने से खफा हुए पुरोहित, कहा माफी मांगे ऋतिक रोशन, अन्यथा जाएंगे न्यायालय। ये किसने मंगाया? मैंने थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगा लिया। महाकालेश्वर मंदिर की आस्था के साथ कर रहे फिल्म एक्टर खिलवाड़, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए बाबा महाकाल का दिया जा रहा है आसरा। जोमेटो के विज्ञापन में महाकाल मंदिर के प्रसाद की थाली का जिक्र करते हुए अपने ऑर्डर पर मांगने की बात फिल्म एक्टर द्वारा करी गई है, जिसका विरोध अब महाकाल मंदिर के पुजारियों ने भी शुरू कर दिया है। महाकाल मंदिर के पुजारियों में खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंदिर के पुजारियों ने जल्द से जल्द विज्ञापन को हटाकर एक्टर ऋतिक रोशन पर कार्रवाई की मांग की है। लाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनी के विज्ञापन पर फिल्म स्टार ऋतिक रोशन ने कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थाली का मन किया उज्जैन में तो महाकाल से मंगवा लिया। अब इस विज्ञापन को लेकर महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने विरोध दर्ज कराया है। इस बाबत पंडित महेश पुजारी व कलेक्टर आशीष सिंह का कहना कुछ यूं था। वो पूर्ण भ्रामक है। महाकाल मंदिर की परंपरा अनुसार
जो भोग लगता है आरतियों में और अन्य भोग लगता है वो केवल मंदिर के पुजारी या महंत को ही जाता है। ये हमारी परंपरा है। यहाँ से ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भोग लगाकर थाली पैक करके घर घर भेजी जाए या उसका शुल्क लिया जाए। ऐसा यहाँ परंपरा नहीं है और ना परंपरा रही है। जिस कंपनी ने भी ये विज्ञापन डाला है किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से जो अनुचित है, भ्रामक है, हमारे सनातन धर्म के जो भक्त हैं उनको भ्रमित करना है और भ्रमित जो कर रहे हैं यानी ये 420 का अपराध कर रहे हैं। इसमें मंदिर प्रबंध समिति को इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए क्योंकि मंदिर का संचालन प्रबंध समिति करती है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर है। इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हम सनातन धर्म के माध्यम से हम इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं और आगाह करते हैं कि सनातन धर्म के साथ ऐसी खिलवाड़ वाली व्यवस्था न करें। यदि परंपरा का ज्ञान नहीं है तो पहले मंदिरों की परंपरा का ज्ञान प्राप्त करें और उसके बाद इस तरीके के विज्ञापनों को जारी करें। ये हमारा कहना। देखिए, आपके द्वारा ये मामला भी संज्ञान में लाया गया है और जो व्यवस्था है यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने की है तो जो हमारा अन्य क्षेत्र चलता है वहीं से प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। मंदिर से किसी प्रकार की भी थाली कहीं बाहर नहीं भेजी जाती है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से भ्रामक है। हिंदू रीति रिवाज से प्रेम विवाह करने के बाद युवती के पुलिसिया परिवार ने युवती को अपने कब्जे में ले लिया और कर रहे दूसरी शादी की तैयारी। पत्नी को वापस दिलाने की मांग देवास रोड स्थित गंगा विहार निवासी भीमराज राठौर ने की। उसने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 21 मई 2022 को देवास रोड पर आदर्श नगर में रहने वाली शीतल पिता गोविंद चौहान के साथ चिंतामण गणेश मंदिर में शादी की थी। मेरे परिजन तो विवाह के लिए मान गए थे लेकिन शीतल के परिजन नहीं माने। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और शीतल को घर में कैद कर लिया। बाद में उनकी कहीं अन्य शादी कराने की तैयारी भी शुरू कर दी। इस पर हम दोनों अपनी मर्जी से बाहर चले गए ताकि कोई हमें अलग नहीं कर सके और बगैर डर के रह सके। इसकी सूचना हमने शीतल के पिता तथा लिखित में नागझिरी थाने में भी दी थी। बाद में लड़की के पिता गोविंद चौहान व फूफा महेश सोलंकी पुलिस की वर्दी में घर आए और रात भर मेरी मां एवं बहन को धमकाते रहे। वहीं सूचना देने के बाद भी नागझिरी पुलिस मेरे घर आई और मां एवं बहन को 2 दिन तक थाने ले जाकर प्रताड़ित किया। 7 अगस्त 2022 को पुलिस ने मुझे और शीतल को पकड़ लिया। पुलिस ने मेरे साथ बर्बरता से मारपीट की। जब मैंने बालिग होने और मर्जी से शादी की बात की तो पुलिस ने शीतल को मुझे नहीं सौंपते हुए 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया। यहाँ मुझे बताया गया कि न्यायालय से लड़की की सुपुर्दगी मिलेगी। मैंने कोर्ट में याचिका लगाई और विचाराधीन होने के दौरान पुलिस ने शीतल को उसकी बुआ व भाभी को सौंप दिया। वहीं अब उसके परिजन धमकी दे रहे हैं कि शीतल से कहकर तेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा देंगे। सर, मैंने लव मैरिज करी थी और लव मैरिज करी उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि घर वाले नहीं मान रहे थे हमारे, तो हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ से चले जाते हैं। हम चले गए, यहाँ से चले गए तो फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दी एसपी ऑफिस और नागझिरी थाने पे दे दी थी हमने कि हम हमारी मर्जी से जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार के परेशानी या किसी प्रकार की रिपोर्ट ना करें। तो फिर अब 9 दिन बाद हमें पकड़ा और मुझे पकड़ा और मुझे मारा गया खूब थाने पर, नागझिरी थाने पर। पुलिस वालों ने भी मारा, उसके लड़की के पिताजी ने भी मारा, उनके फूफा जी ने भी मारा और मार कर और लड़की को बुलवाया वहाँ पर। लड़की को बुलवाया, लड़की बोल रही है कि मैं लड़के के साथ ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद भी लड़की को 1 स्टॉप सेंटर छोड़ दिया गया और वहाँ सर हमने हमारा आवेदन दिया कि लड़की को हम हमारे सुपुर्द करिए, तो उन्होंने हमारा आवेदन पेंडिंग में रख दिया और लड़की को एडीएम सर के साइन कराकर लड़की को घर वाले को सुपुर्द कर दिया। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।